रूस के खिलाफ पाकिस्तान का पैंतरा, पाक की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिल रही यूक्रेन को हथियारों की मदद। बांग्लादेश में तुर्की को बहुत बड़ा झटका देने की मोदी सरकार की तैयारी। दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर पिछले कुछ महीने में यूरोप और अमेरिका के रुख में काफी बदलाव देखा जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान है। दरअसल पाकिस्तान के प्रति इस बदलाव के पीछे एक सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की दी जाने वाली मदद है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स की मदद से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। कुछ फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट के मुताबिक ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के C-17 ने इस साल 6 अगस्त से 15 अगस्त के बीच रोमानिया से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई बार लैंडिंग की है। एक ऑनलाइन पोर्टल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कुछ दिनों पहले ही रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस के जरिए पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और यूके की C-17 ग्लोबल मास्टर रोमानिया में लैंड कर रहे हैं, जिसके बाद इन हथियार और गोला बारूद को यूक्रेन की सेना के पास भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट एयर रूट बनाया गया है, जिसके जरिए ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान और अफगानिस्तान के एयर स्पेस के जरिए न जाकर रोमानिया में लैंड हुए हैं। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन को रूस की सेना से लड़ने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की जरूरत है। इस साल जून में यूक्रेन के डिप्टी चीफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बताया था कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध एक आर्टिलरी वार है। रूस हमसे इस लड़ाई में बहुत आगे है क्योंकि हमारे पास जितने गोला बारूद थे अब वो खत्म हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम रूसी सेना के खिलाफ हर रोज 5000 से 6000 आर्टिलरी राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन ने यह दावा किया है कि वो यूक्रेन को 20 के करीब तोपों के साथ 50,000 के करीब आर्टिलरी सेल की सप्लाई करेगा। यूक्रेन को रूस के खिलाफ आर्टिलरी वार के लिए सोवियत ईरा वाले राउंड की जरूरत को देखते हुए यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऐसे सोवियत ईरा वाले 122 mm HED-30 राउंड बनाती है जो नाटो स्टैंडर्ड के हैं। देखा जाए तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के दौरान सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने ऐसे ही 122 mm राउंड के गोलों को यूक्रेनी सेना की तरफ से रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कुछ दिनों पहले ब्रिटेन की यात्रा की थी, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच यूक्रेन के लिए हथियारों की खरीद पर फैसला किया गया था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के दौरे पर एक अमेरिका से एक हाई लेवल टीम बनाई थी, जिसके पाकिस्तान दौरे को काफी गुप्त रखा गया था। इस महीने 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच पाकिस्तान गई अमेरिकी टीम ने पाकिस्तान के कराची और APR सोमानियन कई जगह पर टीम ने छापेमारी की है। इस महीने 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच पाकिस्तान गई अमेरिकी टीम ने पाकिस्तान के कराची और APR गई, जहां पर इस टीम के लिए लाइव फायरिंग का भी एक कार्यक्रम रखा गया था। यही नहीं, ये टीम करीब एक हफ्ते से अपने पाकिस्तान दौरे के दौरान कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका की टीम को पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाने की क्यों जरूरत पड़ी। देखा जाए तो फ्रेंच मीडिया की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि अमेरिका, पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान से गोला बारूद की खरीद कर यूक्रेन की मदद करनी है। जिस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में जिसमें ब्रिटेन की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल करते हुए रोमानिया में लैंड हो रहे हैं और यूक्रेन में पाकिस्तानी हथियार के इस्तेमाल होने वाले वीडियो सामने आए हैं, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान रूस से किनारा करते हुए लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। पाकिस्तान रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन को हथियारों से मदद कर रहा है, उससे रूस की दिक्कत बढ़ सकती है। पिछले दिनों रूस के सांसद इगोर ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान यूक्रेन की काफी मदद कर रहा है और यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों की तकनीक पर भी चर्चा हुई है। पाकिस्तान के प्रति अचानक अमेरिका और यूरोपियन देशों के स्वर बदले हैं। जिस तरह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है और साथ ही अमेरिका से एक बार फिर F-16 फाइटर जेट पैकेज पर डील साइन हुई है, उसे जानकारों का मानना है कि भारत के तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अमेरिका और यूरोपीय देश पाकिस्तान की मदद करने में लगे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को हथियार की सप्लाई हो सकती है। बांग्लादेश में तुर्की को बहुत बड़ा झटका देने की मोदी सरकार की तैयारी। दोस्तों, रूस से तेल और गैस की आपूर्ति को पड़ोसी देशों तक पहुंचाने के लिए भारत एक ट्रांजिट देश बनने पर विचार कर रहा है और भारत सरकार का आइडिया है कि वो क्यों न भारत के रास्ते रूसी तेल और गैस की आपूर्ति अपने पड़ोसी देशों तक करे। तुर्की पहले से ही भारत के पड़ोसी देशों तक रूसी ऊर्जा पहुंचाने के लिए ट्रांजिट रूट बनने पर काम कर रहा है, लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो फिर तुर्की के बिजनेस आइडिया को गहरा धक्का लगेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने बांग्लादेश के सामने
ट्रांजिट कंट्री बनने का प्रस्ताव रखा है, यानी बांग्लादेश तक रूसी तेल और गैस पहुंचाने में तुर्की मदद करेगा। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति और बांग्लादेश के साथ मजबूत राजनीतिक संबंधों को देखते हुए ट्रांजिट कंट्री बनकर बांग्लादेश की सहायता के लिए विचार तलाश रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में तुर्की के राजदूत मुस्तफा उस्मान तुरान ने बुधवार को ढाका में कहा, रूसी ऊर्जा आपूर्ति के लिए पारगमन देश बनकर बांग्लादेश की मदद करने में तुर्की को अधिक खुशी होगी। आपको बता दें कि सितंबर महीने में रूसी तेल खरीदने के लिए बांग्लादेश ने भी कोशिशें की थी और बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश अपने कच्चे तेल के बिल को कम करने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है और संभवतः भारत के माध्यम से शिपमेंट को रूट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन रोसनेफ्ट के साथ $59 प्रति बैरल की रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात करने के लिए बातचीत कर रही है, जबकि वैश्विक बाजार मूल्य $100 की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के पास रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करने की तकनीक नहीं है, इसलिए वो मदद के लिए भारत का रुख कर सकता है। वर्तमान में असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी से रिफाइंड कच्चे तेल के आयात के लिए बांग्लादेश का भारत के साथ दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा बांग्लादेश ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हरी झंडी दे रखी है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच 131 किलोमीटर लंबी मैत्री तेल पाइपलाइन का निर्माण भी चल रहा है, जिसे अगले 1 से 2 महीने में तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद भारत बांग्लादेश में निर्बाध तरीके से तेल की आपूर्ति कर सकता है। करीब 125 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। ये सिलीगुड़ी, पश्चिमी बंगाल और परबतीरपुर बीजापुर को जोड़ेगा। पाइपलाइन की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए भारत ने दिए हैं। पाइपलाइन की कुल लंबाई में 126 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर है। रूस ने तुर्की को चेताया। दोस्तों, रूस ने तुर्की से सीरिया में जमीनी हमले से बचने के लिए कहा है। वरिष्ठ रूसी वार्ताकार ने बुधवार को कहा, इस तरह की कार्रवाइयां हिंसा को बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि तुर्की ने पिछले दिनों सीरिया पर कई हमले किए थे, जो रूस को पसंद नहीं आई है। सीरिया रूस का बेहद करीबी साथी रहा है। ऐसे में रूस ने तुर्की को चेतावनी दे दी है कि वो सीरिया पर हमले करना बंद कर दे। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा था कि अंकारा जल्द ही टैंकों और सैनिकों के साथ सीरिया में कुर्द आतंकवादियों पर हमला करेगा। आपको बता दें कि तुर्की के इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर में इस धमाके में कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी और 81 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तुर्की ने इस धमाके के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। इसका बदला लेने के लिए 20 नवंबर को तुर्की ने सीरिया और इराक के उत्तरी इलाके में एयर स्ट्राइक कर दिया था, जिसमें कुल 31 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। इसके बाद फिर सीरिया के उत्तरी इलाके से इसका जवाब आया। तुर्की की सीमा में रॉकेट दाग दिया गया है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। दोनों देशों के बीच फिर से शुरू हो गए हमले को लेकर अब रूस की प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि तुर्की यूं तो नाटो का सदस्य है, लेकिन वो रूस से अधिक करीबी है। रूस और तुर्की के बीच